नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट लेवल गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, जिसका रेलेवेंस सिर्फ तमिलनाडु पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया पेंशन रिफॉर्म्स डिबेट, ओपीएस वर्सेस एनपीएस डिस्कोर्स, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और वेलफेयर गवर्नेंस से डीपली लिंक्ड है। टॉपिक है तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम, जिसे शॉर्ट में कहा जा रहा है टैप्स। यह टॉपिक्स यह टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 जिसमें गवर्नेंस और वेलफेयर पॉलिसीज तथा जीएस पेपर 3 जिसमें पब्लिक फाइनेंस आते हैं उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्कीम को समझने के लिए हमें उसका पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल कॉन्टेक्स्ट एक साथ देखना होगा। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। स्टेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और टीचर्स का 23 साल पुराना पेंशन रिलेटेड एग्रीगेशन चल रहा है। एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन स्कीम की रजिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में चीफ मिनिस्टर श्री के स्टालिन ने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम अनाउंस की है। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद एम्प्लॉय यूनियन ने अपनी इंडेफिनिट स्ट्राइक 6 जनवरी से वापस ले ली। यानी स्कीम का डायरेक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्पैक्ट भी दिखा। इसलिए यह सिर्फ एक वेलफेयर अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पेंशन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। डीएमके पार्टी ने 2021 असेंबली इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करने का प्रॉमिस किया था। ओपीएस का मतलब होता है रिटायर होने के बाद लास्ट ड्रॉन सैलरी का फिक्स्ड परसेंटेज पेंशन, और गवर्नमेंट की इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन जब डीएमके गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने ओपीएस को फुली रिस्टोर नहीं किया, क्योंकि ओपीएस का बहुत बड़ा फिजिकल बर्डन होता है। इसी गैप को फिल करने के लिए टैक्स को एक मिडिल पाथ सोल्यूशन के रूप में लाया गया है। टाइप एक बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट कम कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन मॉडल है। यानी पेंशन एश्योर्ड है, लेकिन एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से ओपीएस जैसी गारंटीड बेनिफिट मिलते हैं और एनपीएस जैसा पार्शियल कंट्रीब्यूशन भी होता है। टैप का सबसे सेंट्रल फीचर है रिटायरमेंट के बाद लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी का 50% पेंशन के रूप में एश्योर्ड होगा। इसका मतलब एम्प्लॉय को मार्केट रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। शेयर मार्केट या फंड परफॉर्मेंस से पेंशन लिंक नहीं है। पेंशन डिफाइंड और प्रिडिक्टेबल होगी। यह पॉइंट डायरेक्टली ओपीएस फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। टैप्स के अंदर एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी का 10% पेंशन कॉर्पोरेट में कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब एम्प्लॉय का भी स्टेक होगा। पेंशन पूरी तरह नॉन कंट्रीब्यूटरी नहीं होगी। यह फीचर ओपीएस से अलग, लेकिन एनपीएस से थोड़ा सिमिलर है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एम्प्लॉय के 10% कंट्रीब्यूशन के बाद रिमेनिंग पूरी पेंशन लायबिलिटी तमिलनाडु गवर्नमेंट पर बियर करेगी। यानी इन्वेस्टमेंट रिस्क गवर्नमेंट का, लॉन्गेविटी रिस्क गवर्नमेंट का और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी गवर्नमेंट का। इसलिए टैप्स स्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कमिटेड एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है। सिर्फ बेसिक पेंशन ही नहीं, टैप्स में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इस स्कीम के अंदर पेंशनर को डीएस अलाउंस भी मिलेगा, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। डीए हाइक्स हर 6 महीने में होंगे। इसका मतलब पेंशन रीवैल्यू में एरोड नहीं होगी। रिटायर्ड एम्प्लॉयज की परचेजिंग पावर प्रोटेक्टेड रहेगी। यह फीचर ओपीएस के बिल्कुल पैरेलल है। ओपीएस मैं फ्रेंड यहाँ पे कह रहा हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम। अब हम बात करते हैं फैमिली सिक्योरिटी की। अगर पेंशनर की डेथ होती है तो फैमिली को 60% पेंशन फैमिली का 60% पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी। यह प्रोविजन विडो और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को मिलेगा और यह इकोनॉमिक शॉक से बचाता है।
यूपीएससी की लैंग्वेज में कहें तो स्टैंडर्डिंग सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिलीज। टैक्स सिर्फ मंथली पेंशन तक लिमिटेड नहीं है। इस स्कीम के अंडर डेथ ग्रेजुइटी अप टू 25 लाख प्रोवाइड की जाएगी और अमाउंट सर्विसेज लेंथ की बेसिस पर भी वेरी करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, साथ में पोस्ट रिटायरमेंट और इन सर्विस डेथ के बाद फैमिली की स्टेबिलिटी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और ह्यूमेन फीचर भी इसमें है। मिनिमम पेंशन अश्योर्ड है इवन इफ क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब शॉर्ट सर्विस वाले एम्प्लॉय भी बिल्कुल पेंशनलेस नहीं रहेंगे। इस फीचर का रेलेवेंस कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजिशन, लेट रिक्रूटमेंट और हेल्थ रिलेटेड अर्ली रिटायरमेंट केसेस पर रहेगा। उन लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। तमिलनाडु में एक कैटेगरी है सीपीएस, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम रिटायरीज, जिन्हें कभी पेंशन का बेनिफिट नहीं मिला। टैप्स के अंदर स्पेशल कंपनसेट पेंशन का प्रोविजन रखा गया है। उन रिटायर्स के लिए अब पेंशन लेस है जो अब पेंशन लेस है। यह एक करेक्टिव वेलफेयर मेजर है। पास्ट पॉलिसी गैप को यह एड्रेस करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और यूपीएससी के फेवरेट एंगल पर, फिस्कल इम्पैक्ट। वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वह तमिलनाडु गवर्नमेंट करेगी। 13,000 करोड़ का वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड में रखा जाएगा। इसमें 11,000 करोड़ पर ईयर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आएगा। सैलरी रिविजन्स और डीए हाइक्स के साथ यह बढ़ेगा। यह स्कीम तब आई है जब तमिलनाडु ऑलरेडी अपने रेवेन्यू का 62% कमिटेड एक्सपेंडिचर पर खर्च करता है। कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट। इसलिए क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि टैक्स लॉन्ग टर्म फिस्कल स्ट्रेस बढ़ा सकता है। टैक्स कोई ओवरनाइट पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। इसके लिए पेंशन कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के हेड थे आईएएस ऑफिसर श्री गगनदीप सिंह बेदी। कमेटी ने ओपीएस और एमपीएस का कंपैरेटिव एनालिसिस किया और टैप्स को रिकमेंड किया एज अ बैलेंस सोल्यूशन। इस स्कीम को एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिटिमेसी मिलती है। तमिलनाडु के मेजर एम्प्लॉयज यूनियन जैसे कि जॉइंट एक्शन काउंसिल ऑफ टीचर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने टैप्स का वेलकम किया है और 23 साल पुराना एजिटेशन खत्म कर दिया है। यह दिखाता है स्कीम का स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि स्कीम का अनाउंसमेंट इलेक्शन टाइमिंग से लिंक्ड है, इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो रहा है। सोर्सेस के मुताबिक टैप्स का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2027 से होने की संभावना है। यह पॉइंट गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी और पॉलिसी इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन डिबेट को जन्म देता है। टैप्स को आप एक ब्रॉडर डिबेट में रख सकते हो। ओपीएस रेस्टोरेशन जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, और एनपीएस सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। टैप्स एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में इमर्ज करता है जो दूसरे स्टेट्स के लिए रेफरेंस बन सकता है। इस टॉपिक को आप यूज कर सकते हो वेलफेयर स्टेट वर्सेस फिस्कल प्रूडेंस आंसर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एग्जांपल में और स्टेट लेवल इनोवेशन इन सोशल सिक्योरिटी में। अब एक बार फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्कीम का नाम है तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम टैप्स। इसमें 50% पेंशन मिलेगी लास्ट ड्रॉन सैलरी की। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। एम्प्लॉय के किसी भी तरह की अनहोनी की घटना में 7% पेंशन फैमिली मेंबर्स को दी जाएगी। इसका वन टाइम कॉस्ट है 13,000 करोड़। एनुअल बर्डन आने का उम्मीद है 11,000 करोड़ का और इसकी लाइकली इंप्लीमेंटेशन डेट है 1 जनवरी 2027। फ्रेंड्स, कहा जाए तो तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम represents a politically sensitive yet administratively structured attempt to balance employee welfare with fiscal responsibility, reflecting evolving state level approaches in India's pension reform discourse. फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।